अगर आज तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ने तुम्हें तोड़ दिया है, तो ठहरो और यह सुनो। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य को कोई और नहीं, केवल उसका अपना मन ही हराता है। यानी सच्चाई यह है कि तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना अभी खुद को मानते हो। तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते भी नहीं। आज की इस यात्रा में हम महात्मा बुद्ध की गहरी शिक्षाओं और जीवन की कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि मन की शक्ति से कैसे जीवन बदला जा सकता है, कैसे कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं, और कैसे हम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान कर जीवन को दुख से सुख और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध का जीवन और संघर्ष, आंतरिक शक्ति की कहानी। महात्मा बुद्ध का जीवन खुद इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान उससे कहीं ज्यादा मजबूत है जितना वह सोचता है। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसका जीवन विलासिता, आराम और सुख सुविधाओं से भरा था। महल के अंदर कभी किसी कठिनाई को देखने तक नहीं दिया गया। लेकिन जब उसने जीवन का दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उसके भीतर गहरी हलचल हुई। सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजपद, वैभव, परिवार, सब त्याग कर वह सत्य की खोज में निकल पड़े। अब सवाल यह है, क्या कोई साधारण इंसान इतना साहस दिखा सकता है? नहीं, यह वही कर सकता है जो अपने भीतर छुपी असली शक्ति को पहचान ले। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर के साधनों में नहीं बल्कि हमारे मन की दृढ़ता में है। मन ही दुख का कारण, मन ही सुख का मार्ग। बुद्ध ने बार बार कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मन ही सब कुछ है। अगर मन को साध लिया तो दुख भी अवसर बन जाता है, और अगर मन को छोड़ दिया तो सुख भी दुख का कारण बन जाता है। जरा सोचिए, कितनी बार हमारी समस्याएं बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारा डर, हमारी चिंता, हमारे विचार उन्हें बड़ा बना देते हैं। यही बुद्ध का संदेश है कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर है। मन को जीत लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। अंगुलीमाल और मन की शक्ति। बुद्ध के जीवन की एक घटना बहुत गहरी शिक्षा देती है। एक डाकू था, अंगुलीमाल। वह इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। उसने सैकड़ों हत्याएं की थीं और उसकी क्रूरता अकल्पनीय थी। लेकिन जब बुद्ध उसके सामने खड़े हुए तो उनके चेहरे पर न कोई डर था न क्रोध। उन्होंने सिर्फ कहा, अंगुलीमाल रुक जाओ। सोचिए, एक निर्दयी डाकू के सामने खड़ा साधु जिसके पास न कोई हथियार था न सैनिक। फिर भी बुद्ध के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि अंगुलीमाल का हृदय पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आपके धैर्य और करुणा ने मेरी तलवार तोड़ दी। यह घटना हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और करुणा में है। अगर बुद्ध अपने मन को डर के हवाले कर देते तो शायद उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने दिखाया कि मन की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। शिक्षा, मन की शक्ति को पहचानो। मित्रों, आज तुम्हारे जीवन में भी कई अंगुलीमाल हैं। कभी वे तुम्हारी समस्याएं हैं, कभी असफलताएं, कभी डर। लेकिन यदि तुम बुद्ध की तरह शांत और धैर्यवान रहो तो हर संकट को अवसर में बदल सकते हो। याद रखो, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। बस फर्क इतना है कि तुमने अब तक उसे पहचान नहीं पाया। मन की साधना के सूत्र व्यवहारिक जीवन के लिए महात्मा बुद्ध ने मन को साधने के 3 सरल मार्ग बताए। स्मृति, अवेयरनेस। हर पल सजग रहो। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, यह देखो। मन को बिना जाने बहने मत दो। ध्यान, मेडिटेशन। मन को स्थिर करो। दिन में कुछ पल आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। याद रखो, स्थिर मन ही मजबूत मन है। करुणा, कंपैशन। अपने मन को दया और प्रेम से भर दो। जब मन करुणा से भरता है तो उसका डर, गुस्सा और कमजोरी पिघल जाती है। तो मित्रों, याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है। आज तुम खुद को कमजोर मान रहे हो, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। महात्मा बुद्ध के शब्द तुम्हें यही याद दिलाते हैं। मन को जीत लो तो जीवन तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। बोधि वृक्ष के नीचे मन की सबसे बड़ी परीक्षा। महात्मा बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर यह निश्चय किया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। कल्पना कीजिए, एक युवक जिसने सब कुछ त्याग दिया हो,
न धन, न परिवार, न सहारा, सिर्फ एक मनोबल कि मुझे जीवन का सत्य जानना है। रात अंधेरी थी, आसपास शांति थी, लेकिन भीतर एक भीषण युद्ध चल रहा था। कहा जाता है मारा यानी अज्ञान और भ्रम की शक्ति ने बुद्ध को डराने के लिए तरह तरह के रूप दिखाए, भय, मोह, वासना और असफलता के भ्रम। लेकिन बुद्ध अडिग बैठे रहे। उन्होंने कहा, तुम मुझे डरा नहीं सकते, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। और यहीं पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मन की शक्ति से ही सच्चा विजय संभव है। न तलवारें, न सेनाएं, बल्कि शांत और दृढ़ मन ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा, डर सिर्फ एक भ्रम है। मित्रों, सोचो कितनी बार तुम अपने जीवन में डर के कारण पीछे हटे हो। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हो गए तो, डर कि मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि डर असली नहीं है, डर सिर्फ एक भ्रम है जो मन ने खुद बना लिया है। अगर तुम अपने मन को संभाल लो तो डर तुम्हें छू भी नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारा साहस तुम्हारे डर से हमेशा बड़ा है। कहानी, बुद्ध और किसान। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत दुख है। कभी फसल खराब हो जाती है, कभी परिवार में कलह हो जाती है, कभी व्यापार में हानि होती है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दुख समाप्त हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, इस जीवन में 83 प्रकार की समस्याएं हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन असली सवाल यह है, तुम्हारा मन इन समस्याओं को कैसे देखता है। किसान चकित रह गया। बुद्ध बोले, दुख तुम्हें नहीं हराता, दुख को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें हराता है। अगर मन शांत है तो दुख भी शिक्षा बन जाता है, अगर मन अशांत है तो सुख भी दुख का कारण बन जाता है। आज की जिंदगी में मन की शक्ति का प्रयोग। अब सोचो, आज हमारी जिंदगी बुद्ध के समय जैसी नहीं है। न जंगलों में तपस्या करनी है, न बोधि वृक्ष के नीचे बैठना है, लेकिन समस्याएं आज भी वैसी ही हैं। डर, चिंता, असफलता और मोह। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये रूप बदल गए हैं। कभी यह डर परीक्षा का होता है, कभी व्यापार का, कभी रिश्तों का। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, अपने विचारों को पहचानो। जब भी डर या चिंता आए, खुद से पूछो, क्या यह सच है या मेरे मन का भ्रम है। दूसरा, ध्यान का अभ्यास करो। दिन में कुछ मिनट अपने मन को स्थिर करो, सांस पर ध्यान दो। याद रखो, शांत मन ही मजबूत मन है। तीसरा, करुणा और प्रेम को जीवन में उतारो। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और दया रखते हो तो तुम्हारे भीतर से नकारात्मकता धीरे धीरे मिट जाती है। तो मित्रों, बुद्ध की साधना हमें यही सिखाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है। डर, मोह और दुख, ये सब बाहर की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मन के भ्रम हैं। अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। आज याद रखो, तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना तुम सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। और यही महात्मा बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है। एक बार बुद्ध को अपमानित करने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने शांति से कहा, अगर कोई उपहार लाए और सामने वाला स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जो गालियां तुमने दी वे भी तुम्हारे पास ही रहेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मित्रों, सोचिए, क्या हम इतनी शांति से अपमान सह सकते हैं? नहीं। लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया रोकने में है। यही मन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज की जिंदगी में तुम मजबूत हो का अर्थ। अब सवाल है, हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को आज की जिंदगी में कैसे उतारें? आज की दुनिया में मुश्किलें अलग हैं। किसी का सपना है IAS बनना, किसी का व्यापार में सफल होना, किसी का रिश्तों को संभालना, लेकिन हर जगह डर है, असफलता है, तनाव है। पढ़ाई करते समय अगर तुम सोचो कि यह विषय कठिन है तो डर तुम्हें रोक देगा, लेकिन अगर मन में दृढ़ता हो तो वही कठिनाई तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। नौकरी में असफलता, लोग रिजेक्ट करते हैं, तुम्हें कम आंकते हैं, पर याद रखो, उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ही तुम्हारा असली मूल्य तय करते हैं। रिश्तों में कठिनाई, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में करुणा और धैर्य है तो तुम टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनते हो। बुद्ध यही सिखाते हैं, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें अपना मार्ग खुद चलना होगा। यानी तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है
वह किसी बाहरी सहारे से कहीं ज्यादा है। गहरा संदेश, तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। मित्रों, अक्सर हम अपनी समस्याओं को देखकर सोचते हैं, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं टूट गया। लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। याद रखो, अगर राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन सकता है, अगर बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मौत जैसे डर को जीत सकता है, अगर उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू का हृदय बदल दिया, तो तुम भी अपनी परेशानियों को जीत सकते हो। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना अभी खुद को समझते हो। तुम्हारे भीतर की रोशनी तुम्हारे अंधकार से कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारा साहस तुम्हारे डर से कहीं बड़ा है। इसलिए याद रखो, तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। तो मित्रों, आज से अपने जीवन को बुद्ध की इस शिक्षा से जोड़ लो। हर मुश्किल में खुद से कहो, मैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं जितना मैं सोचता हूं। याद रखो, जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, मन के भीतर जीती जाती है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती।